उस सर्वव्यापक परमपिता का स्मरण करते हैं और मंत्र लेते हैं, तुम ही नः पिता वसो। ओम त्वं ही नः पिता वसो माता सतक्रतो बभूविथ दधारे ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व में परिव्याप्त उस परम पिता के प्रति हम सभी लोग नत सिर पूर्वक नमन निवेदित करते हैं, जिनकी कृपा से हम लोग योग दर्शन के जो महत्वपूर्ण अध्ययन हैं, जो पर्याय हैं, उन सब का अध्ययन करने के लिए मन बनाए हैं और कुछ तो कर चुके हैं। आप सभी लोगों का भी विशेष धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति होती है तो उत्साह बना रहता है। जो पहले पढ़े हुए प्रकरण हैं, अर्श विद्या है, उनका मुझे स्मरण करने के लिए एक अवसर मिलता है। हाँ, कनिष्ठों का भी बड़ा इसमें स्नेह है हमारे कक्षा में, उनके लिए भी बड़ा आदर है, सम्मान है। आइए सत्र शुरू करते हैं। पिछले नमस्ते। हाँ नमस्ते, आपका नमन सबसे पहले ग्राह्य है। तो पिछले सत्र में व पिछली कक्षा में हमने कुछ विचार रखे थे, लेकिन वो विचार उतने स्पष्ट नहीं हुए थे। मुझे भी लगा कि इस विषय को और अधिक खोलना चाहिए था, तो आज भी कुछ सुझाव मिले हैं, उस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। फिर आज हमें, जैसे मैंने संकेत किया है, कुछ 2-3 बिंदुओं पे चर्चाएं करनी है। बहुत बढ़िया अवसर पर है आज, इसको समझते हैं। हमने इससे पूर्व अध्ययन किया था कि जो भी विचार उठते हैं, ये विचार 3 परिणामों को प्राप्त करते हैं। परिणाम यानी रिजल्ट, और वो 3 रिजल्ट हैं। पहले है निरोध, निरोध नामक परिणाम है। दूसरा परिणाम आपका था समाधि परिणाम है। तीसरा परिणाम आपका था एकाग्रता परिणाम है। ये विचारों के 3 परिणाम है। ये विषय क्लियर हो गया। फिर ग्रंथकार को उसमें पसंद नहीं आया, उन्होंने फिर 3 परिणामों की चर्चा की। धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम। ये धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम कहाँ होते हैं? ये विचार में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा भूतेन्द्रियेषु, भूतों में और इंद्रियों में। भूतों यानी 5 भूतों से निर्मित मनुष्य आदि प्राणियों में हो सकते हैं। 5 भूतों से निर्मित जो जड़ पदार्थ है, उनसे भी ये 3 परिणाम आपको देखे जा सकते हैं। ये भूतों में और इंद्रियों में, सात्विक अहंकार से बने जो हमारी इंद्रियां हैं, उनमें भी ये परिणाम देखे जा सकते हैं। धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम। भली भांति इसको समझें कि 3 परिणाम जो कहे, पहले निरोध, समाधि, एकाग्रता, ये सब विचारों के स्तर में है। भूत और इंद्रिय तथा विचार, इन तीनों के स्तर में धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, इनकी चर्चा हो गई। फिर उन्होंने एक धर्मी की चर्चा की, जो ये सामने है। ये धर्मी क्या है कि ये परिणाम होने पर भी इसके अंदर कोई धर्मी, एक महत्वपूर्ण अवयव कोई विद्यमान रहता है, और ये अवयव किसी भी काल में नहीं बदलता। किसी भी परिणाम में ये अपना अस्तित्व नहीं बदलता, लेकिन थोड़ा संकुचित भी हो जाता है, थोड़ा इसमें परिवर्तन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वास्तविक ये अपने स्वरूप को नहीं खोता। तो क्या धर्मी है? और जैसे आज अनुराधा जी ने स्पष्ट किया कि जैसे आप मिट्टी मान लीजिए, मिट्टी है, मिट्टी को विविध परिस्थितियों में आप घुमाते रहिए, भले ही वो मिट्टी शुष्क थी लेकिन गीला हो गई, आगे
गीली हो जाने के बाद वो मिट्टी जल करके बिल्कुल कठिन ठोस बन गई। ठोस बन जाने के बाद फिर टूट गई। टूट जाने के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया में फिर आ गई मिट्टी। लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी रूपी जो धर्म है, यानी मिट्टी का जो स्वरूप है, ये फिर पुनः प्राप्त हो गया है उसको। तो इसलिए मिट्टी यहाँ जो है, एक तरह का मिट्टी को हम धर्मी मान सकते हैं। इसी में एक दूसरा अर्थ है कि मिट्टी तो मिट्टी है, इसमें भी परिणाम होते हैं, लेकिन मिट्टी में जो क्षणभंगुरता है, वह क्षणभंगुरता ही विद्यमान दिखाई पड़ती है, वह भी धर्मी हो सकती है। तो इसी तरह कोई भी पिंड ले लीजिए, उसमें भी क्षणभंगुरता रूपी धर्मी विद्यमान रहेगा। तो इसलिए ये भूतों में, इंद्रियों में और विचारों में इस तरह क्षणभंगुरता रूपी धर्मी ये विद्यमान तो रहती है। और लेकिन हमें ध्यान रखना, जो धर्मी विद्यमान रहती है और तीनों कालों में, शांत यानी अतीत काल, उदित यानी वर्तमान काल, अव्यपदेश्य यानी भविष्यत काल, तीनों कालों में जो धर्मी अपना अस्तित्व नहीं खोता है, तो उसी धर्मी को हमें आश्रय करना चाहिए। तो अच्छे विचार आप उठाइए, वो उस विचार का धर्मी है, और उसको विविध परिप्रेक्ष्य में, धर्म लक्षण अवस्था परिप्रेक्ष्य में आप डाल दीजिए। लेकिन वो अच्छे विचार कहीं ना कहीं धर्मी स्वरूप को प्राप्त करके आपको सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। तो इस तरह इन्होंने धर्मी का कथन किया। धर्मी यानी तीनों अवस्था में अपने अस्तित्व न खोने वाला सत्व, न खोने वाला विचार, न खोने वाला जो अस्तित्व है पदार्थ का, उसी का नाम धर्मी है। अब यहाँ एक विचार उन्होंने और दिया कि ये परिणाम क्यों होते हैं। अब परिणाम कहाँ होते हैं? विचारों के स्तर में होते हैं, भूत और इंद्रियों में परिणाम होते हैं। परिणाम तीनों में होते हैं। तो कहे विचार के स्तर में हो या भूत इंद्रियों में भी जो परिणाम है, ये इसलिए होते हैं क्रमान्वत्व, भिन्न भिन्न क्रम इसमें बने होते हैं। अनेक पुर्जे जुड़ करके इस परिणाम को उत्पन्न करते हैं। जब पुर्जे अधिक हो जाते हैं विभिन्न अवयवों से, उपादान कारण में भिन्नता होने के कारण, तो परिणाम में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे चित्त के अंदर हमें पता नहीं है कि कुछ धर्म तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ धर्म दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जो दिखाई पड़ते हैं उनकी गिनती बहुत सी हो सकती है। दिखाई पड़ने वालों की 7 गिनती की, हम तो कहते हैं हजारों और न दिखाई पड़ने वाले धर्म इस चित्त में भी होंगे। तो ये सब होने के कारण चित्त में हर पल विचार बदलता है, और कोई भी निर्णय आप ले, अगले क्षण में वो निर्णय बदल जाता है। जैसे कल त्रिखा मैडम जी के पतिदेव का यहाँ व्याख्यान हुआ, हम सुने, और आज सुबह मैंने देखा उन्होंने 3:07 पर एक मैसेज भेजा, और उसमें लिखा था वेद संस्थान को इतने 1000 रुपए में दान दे रहा हूं। देखिए विचार कैसे बदल गया कि रात को उन्होंने सुना, व्याख्यान सब कुछ हुआ, उनके लिए हमने शोक सभाएं की, लेकिन तत्काल देखिए ब्राह्म मुहूर्त में उनके विचार बदले। मैं मैसेज का समय देख रहा था तो 3:07 पर। तो तात्पर्य ये रहा कि हर पल हमारे विचार बदलते हैं, लेकिन जो अच्छे विचार होते हैं उन्हीं को हमें सक्रिय बनाए रखने चाहिए। तो विचार हमारे न बदले, तो इसके लिए हमें कुछ उसके लिए कारगर उपाय सोचने होते हैं कि अगर सकारात्मक विचार है तो सकारात्मक कार्य में हमारी प्रवृत्ति हो तो विचार टिक जाते हैं, नहीं तो नकारात्मक प्रवृत्ति में हमारा प्रवेश हो जाए, सकारात्मक प्रवृत्ति तो उठेगी लेकिन वो नष्ट हो जाएगी। तो यही कुछ चर्चा थी, कोई विशेष चर्चा नहीं थी। ये क्रम में अन्यत्व क्यों नहीं, परिणाम में अन्यत्व क्यों, ये इसी तरह धर्म लक्षण अवस्था परिणाम भूत इंद्रियों के स्तर में हो या विचार के स्तर में आपका निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम हो, ये क्यों परिणाम आते हैं? इस तरह जब प्रश्न किया, उन्होंने कहा क्रम अन्यत्व है, इसमें क्रम का भेद है, यानी स्तर स्तर हो करके बहुत से एलिमेंट से आपका ये विचार, आपके विचार बनते हैं, बहुत से एलिमेंट से आपके भूत और इंद्रियों का निर्माण होता है। तो इसमें भिन्नता होने के कारण परिणाम में भिन्नता है, तो हर पल विचार बदल जाते हैं। जैसे मिट्टी है,
वो मिट्टी हमेशा ऐसी रहेगी बात नहीं है। बहुत से कारक होते हैं मिट्टी को, जल का संस्पर्श होता है, हवा में भी नमी है, हवा भी उड़ा लेती है। अभी जो मिट्टी दिखाई पड़ रही है कल इस तरह मिट्टी नहीं होगी, उसके शेप भी बदल जाएंगे उसकी। तो इस दृष्टि से क्रम में भिन्न होने के कारण हृदय में तो क्या क्या भरा हुआ है पता नहीं, यहाँ तो ग्रंथकार बहुत कुछ कह दिए। तो इसलिए क्रम में भिन्नता होने के कारण विचार में भी बदलाव होता है। हर पदार्थ हर क्षण बदलता रहता है। देखिए हमारा शरीर हमें बिना पूछे कैसे बदलता हुआ चला जा रहा है। हाँ, तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए। परिणाम इसलिए होते हैं क्योंकि क्रम में भिन्नता है। क्रम यानी मूल उपादान कारणों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो ये कुछ उनके विचार थे भाष्यकार के। इसमें योग दर्शनकार का कोई लेना देना नहीं। परिदृष्ट धर्म अपरिदृष्ट धर्म, इसी को समझाने के लिए उन्होंने ये प्रकरण रचा। तो इस तरह का अध्ययन है। हाँ, अब कुछ प्रश्न रख थोड़ा एक परिणाम जो आपने बताया ना, निरोध और समाधि और एकाग्रता, इसका क्रम जो है समाधि बाद में नहीं होना चाहिए, एकाग्रता पहले होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पतंजलि जी को बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या है कि हमने अभी तक पतंजलि जी से कोई परिणाम के बारे में कोई लक्षण व कोई सूत्र हमने अध्ययन नहीं किया था। लेकिन व्यास जी के विचार थे कि पहले जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्रता और निरुद्ध, ये व्यास जी के विचार थे। अब यहाँ पतंजलि जी अपने विचार दे रहे हैं। तो व्यास जी के विचार और पतंजलि जी के विचार में अभी क्लास हो रहा है। तो हम समझते हैं कि शायद व्यास जी ने सही कहा, हम समझते हैं कि शायद पतंजलि जी ने सही कहा। तो इसलिए व्यास जी भी एक प्रामाणिक विद्वान है जिन्होंने भाष्य लिखा है, और पतंजलि भी तो महाप्रमाणिक विद्वान है। तो ऐसी स्थिति में हम मध्यम स्वरूप अपनाते हैं कि ये जो क्रम है, परिणाम, निरोध परिणाम हो, एकाग्रता परिणाम हो, समाधि परिणाम हो, इसी संज्ञा से आप हट जाइए। लेकिन प्रारंभिक पर्याय में विचारों के उत्तम और मध्यम विचार उठते हैं, उत्तम और निकृष्ट विचार उठते हैं। वो एक कोई ना कोई परिणाम है, भले ही उस पतंजलि और व्यास जी के वचन में थोड़ा सा विरोध दिखाई पड़ रहा हो, तो उसका नाम हम वही नाम माने, लेकिन उसके शब्दार्थ पे न जाए। तो फिर इसके बाद एकाग्रता अनेकाग्रता रूपी परिणाम एक मिलता है। उसके बाद फिर हमें जो एकाग्रता परिणाम मिलते हैं, जो क्षण क्षण में उदय और अस्त को प्राप्त होते हैं। तो ये इसके पीछे यही तर्क है। हाँ, तो व्यास जी के कारण ये थोड़ा हमें थोड़ी सी विसंगति जैसी लगती है। हाँ, हम कितना ही तो हमारा अपना जो है यही है कि समाधि बिना एकाग्रता लग नहीं सकती। हाँ। तो एकाग्रता जो है वो पहले होना चाहिए, तभी समाधि लग सकती है। तो हम गलत और ठीक ना कर अपने मन से सोचें, तो यही होगा। नहीं, वो जो परिभाषा है रखा जाए तो नहीं, हम तो क्रम को बदल नहीं सकते, क्योंकि सीक्वेंस के साथ उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। नाम तो बदल नहीं सकते, क्योंकि निरोध परिणाम में उन्होंने एक बढ़िया सीक्वेंस दिया। भले ही हमें निरोध परिणाम वो ग्राह्य नहीं है, वहां हमें लगता है एकाग्रता वही हो जाना चाहिए। समाधि परिणाम में उन्होंने जो कहा, हमें लगता है कि वही इनको समाधि परिणाम की जगह वहां निरोध परिणाम हो जाना चाहिए। और फिर समाधि परिणाम को हम एकाग्रता परिणाम के स्थल में मानते हैं। ये तो हम मानते हैं, लेकिन ये शब्दावली हम बदल नहीं सकते। तो ग्रंथ का सूत्रकार की महत्ता भाष्यकार से अधिक है। तो पतंजलि जी ने जैसे कहा हम ऐसे मानेंगे, लेकिन शब्दार्थ से हम रहित हो जाएंगे। चलिए, ये अब समझ में आ गया। अब सचदेवा साहब जी, आप बताइए, आपको समझ में आया है नहीं विचारों तो में? मैंने ये पढ़ लिया था जी, बिल्कुल समझ आ गया है। तो ठीक, इससे नेक्स्ट वाला है शांतोदित। हाँ, इसको समझा। हाँ, शांतोदित।
ये ऊपर है या नीचे? नहीं, आगे। हाँ, ये शांतोदित वाले में, हाँ 12 नंबर। हाँ बिल्कुल आ गया। धर्मी यही कहता है शांत। शांत यानी बिल्कुल जो समाप्त हो चुका है, समाप्ति की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, जिसकी उपस्थिति नहीं है। तो शांत शब्द यही इसी अर्थ का वाचक है, लेकिन एक लाक्षणिक अर्थ लेंगे। लाक्षणिक अर्थ का मतलब है जो अर्थ घटता नहीं है लेकिन कुछ कहना चाहता है। जैसे हम बुलाते हैं रिक्शे आ जाओ, तो रिक्शा कभी आ नहीं सकता, ये अर्थ घटेगा नहीं, लेकिन उसके साथ रिक्शा भी आएगा, रिक्शे वाले भी आएंगे। तो इसी तरह शांत अर्थ जब यहाँ घटा नहीं तो अतीत अर्थ यहाँ ले देते हैं। उदित उदय होना, और यहाँ घटा नहीं, कहाँ कौन सा उदय होना है, तो यहाँ वर्तमान अर्थ ले लेंगे। और उदिताभ्यपदेस्य, इसमें जब तोड़ देंगे आ की मात्रा को, तो उदित अव्यपदेस्य, व्यपदेश व्यवहार को कहते हैं, और अव्यपदेश अव्यवहार, तो जो अभी व्यवहार में या जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, वो किस स्थिति में है, किस तरह फल देने वाला है, तो इस तरह अव्यपदेश्य शब्द का अर्थ हुआ, तो उसको हम भविष्य मान लेते हैं। तो धर्मी वही है जो भूतकाल और वर्तमान काल और अव्यपदेश्य अर्थात भविष्यत काल धर्मों के द्वारा अनुपाति, पथ गमन के अर्थ में इन तीनों धर्मों के द्वारा जो हमेशा गमन करने वाला होता है, यानी धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मी नष्ट नहीं होता है। मिट्टी की अवस्थाएं नष्ट हो जाती है लेकिन मिट्टी नहीं नष्ट होती है। भले ही मिट्टी में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो क्षण भंगुरता है, प्रकृति की जो क्षण भंगुरता नश्वरता है, वो नष्ट नहीं होती है, वही धर्मी है। तो इस तरह इसका अर्थ है। चलिए कुछ दो सूत्र और। आचार्य जी, ये जो धर्मी है, तो शरीरी मतलब आत्मा हो गया धर्मी शरीर में, और वस्तु में मिट्टी में जो है वो उसके कण, यानी कि प्रकृति उसको सतरजतम कहेंगे। सतरजतम जो है वो धर्मी है, या कर सकते हैं। इसमें मिट्टी में कई तरह की धर्मी हम बनाते हैं। सत्वरज तम भी धर्मी है, क्षणभंगुरता भी धर्मी है, जड़ता भी धर्मी है। तो इस तरह कई अर्थ ले सकते हैं, तो कोई एक अर्थ में रूढ़ नहीं है। शरीर में आत्मा धर्मी है। और जैसे हमारे साहित्य शास्त्र में पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ साहित्य मैडम है, रसस्य अंगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो गुणा। आवाज आ रही कि सभी? हाँ, तो कहते हैं शौर्यादि जो धर्म है, पुरुष में शूरत्व, वीरत्व, निर्भयत्व, शांतत्व, ये जो धर्म है, तो जैसे पुरुष को शोभित करते हैं, तो इसी तरह काव्य की आत्मा रस है, और उस रस को पुष्ट करने वाले जो गुण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे ना, धर्म कहेंगे। और ये रस के धर्म है, धर्मी के धर्म होते हैं। तो इस तरह तो हमारे सारे अवयव हमारे धर्म हैं, और अवयव से पुष्ट आत्मा जो है वो धर्मी है। चलिए अब दो सूत्र और पढ़ के फिर विषय को, आज के विषय को उठाते हैं। हाँ, आपका माइक बंद हो गया उर्मिला मैडम जी। हाँ, शांतोदित अव्यपदेश धर्मानुपाती धर्मी तो होता है जिसमें धर्म होते हैं। हाँ, हाँ, जिसमें धर्म है वो इसका ट्रांसलेशन। हाँ, धर्म, लेकिन धर्म के नष्ट हो जाने पर, धर्म के नष्ट हो जाने पर भी धर्मी जो है, हाँ, वह धर्मी नष्ट नहीं होता है। धर्मी किसी न किसी अस्तित्व में विद्यमान रहता है, ये इनका कहना है। धर्मों के द्वारा अनुगत होता है धर्मी।
ये पहला अर्थ है। धर्म है तो तभी धर्मी कहेंगे, यह एक अभिप्राय आपका है। लेकिन यहाँ शास्त्रकार क्या कहते हैं कि धर्मों के बदलते रहने पर, विविध परिणामों को प्राप्त हो जाने पर भी धर्म में कोई बदलाव नहीं होता है। धर्मी परिणामों को प्राप्त नहीं करता, परिणाम तो बाहरी स्तर में होता है। प्रलय कहाँ आती है? तो प्रलय ईश्वर में नहीं आती है। ईश्वर के जो स्वरूप है, जिस स्वरूप में त्रिपादस्य अमृतं दिवि, ईश्वर को 4 पैर में मानते हैं तो एक पैर में सारी सृष्टि है। तो उसी सृष्टि में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है और मुक्तात्मा आराम से बैठते हैं। लेकिन जो ईश्वर का जो 3 पैर है वो तो सक्रिय है और बाकी एक पैर में परिवर्तन होता है। तो धर्म में कोई बदलाव नहीं होता है और सारे धर्मों में बदलाव होता है। ये चलिए, तो यानी अच्छे विचारों में बदलाव। मतलब जो परिणाम जितने भी हैं वो धर्मी में नहीं होते, धर्म में होते। हाँ, तो क्यों ना, इसलिए ये विचार करता है क्यों ना हम अच्छे विचार रूपी धर्मी को अपना ले। तब अच्छे विचार रूपी धर्मी हमारे पास होंगे तो किसी भी परिस्थिति में ये अच्छे विचार पुष्ट होंगे और हमें फल देंगे। अगर बढ़िया परिणाम इनको मिल गए तो शांत उदित अव्यपदेश्य होकर के धर्मी फलवान हो जाएंगे। अगर नहीं भी हुए तो भी अच्छे विचार हमें अगले जन्म में काम देंगे। तो इस तरह विचार है। तो एक सूत्र में समझता हूं, आज अध्ययन कर लेते हैं, फिर मेडिटेशन के स्वरूप में आएंगे। मेडिटेशन के बारे में जो कुछ कहना था पतंजलि जी ने सब कुछ कह दिया है। अब हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। अब देखिए, एक सूत्र केवल अध्ययन करते हैं। परिणाम त्रय संयमा दतीतानागता ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमा दतीतानागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमा दतीतानागत ज्ञानम। इसको तोड़ देते हैं, तोड़ करके, बल्कि ये लिखा हुआ है परिणाम त्रय संयमात, फिर अतीत अनागत ज्ञानम। अब हमने संयम का क्या अर्थ पढ़ा था? धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयमेकत्र संयम। सूत्र आपने पढ़ा था। एक ही विषय में धारणा करनी है, देशबंध चित्तस्य धारणा। एक उसी धारणा किए हुए प्रदेश में, धारणा की हुई वस्तु के आयतन में हमें ध्यान करना है। ध्यान करना क्या है? तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि भी वहीं लगाना है। समाधि क्या है? तदेवार्थम आत्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। मैं जैसे इन तीनों की परिभाषा बोल रहा हूं, तो अगली बार आप क्या करिए, आपके गृह कार्य होमवर्क में आप जो अष्टांग योग की जो 8 परिभाषाएं हैं, यम किसे कहते हैं, यम की तो कोई परिभाषा नहीं है बल्कि उसके प्रकार है, नियम के प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरह 8 अंगों का अभ्यास कर लीजिए। मेडिटेशन में यही काम देगा। देखता हूं, मेरे पास समय होगा तो मैं इसको भी एक शीट में बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। अर्थ हमें नहीं चाहिए, अर्थ तो पुस्तक से मिल जाएंगे और इसका अभ्यास हो जाने से फिर पुस्तक के साथ आप मिला देंगे। तो ये तीनों को हम संयम कहते हैं। अब देखते हैं परिणाम त्रय संयमात। 3 परिणामों में संयम करने से, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से। अब 3 परिणाम कौन है? अब 3 परिणाम 2 कैटेगरी के परिणाम है। विचार के स्तर में 3 है। कौन कौन है? निरोध, समाधि, एकाग्रता। और भूत और इंद्रियों के स्तर में भी 2 है। वो कौन है? धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम। अब इनमें से किसको लेंगे? धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम जो है वो भूतों में, इंद्रियों में होते हुए भी विचारों में होते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण है। तभी यहाँ परिणाम त्रय से अभिप्राय है कि धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम।
यही लिया गया, लेकिन वो नहीं लिया। किसको नहीं लिया? कि निरोध, समाधि, एकाग्रता को नहीं लिया। केवल ही धर्म लक्षण अवस्था कह देने से उन तीनों का भी ग्रहण हो जाता है। तो अब परिणाम त्रय संयमात, धर्म लक्षण अवस्था, इसमें जब आप ध्यान धारणा समाधि लगाएंगे तो आपको क्या अनुभव होगा? अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत भूतकाल का ज्ञान हो जाएगा, अनागत जो अभी आया नहीं है भविष्य का ज्ञान हो जाएगा, और वर्तमान तो आप देख ही रहे हैं, संयम कर ही रहे हैं, तो यानी त्रिकालदर्शी आप बन जाएंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनके पास पेन है वो लिख सकते हैं। यहाँ से योग की सिद्धियां शुरू होती है, यानी संयम जितना मजबूत होगा, धारणा ध्यान समाधि जितनी मजबूत होगी, तो आपको उतना बढ़िया ज्ञान होगा, आपको उतनी बढ़िया सिद्धि मिलेगी, समझ आपकी उतनी बढ़िया होगी। तो जिनके पास पेन है वो कुछ बिंदु को नोट करिए कि यहाँ जो विभूति है, जो सिद्धि है, तो वह सिद्धि शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और इंद्रिय स्तर पे प्राप्त होती है। यानी शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर हाँ कुछ विशेष सहयोगी गुणों से कुछ विशिष्ट अनुभव होते हैं। शारीरिक मानसिक इंद्रियों के स्तर पर कुछ विशेष सहयोगी गुणों से कुछ विशिष्ट अनुभव को प्राप्त करना सिद्धि है, विभूति है। यानी जैसे आप समाधि आदि लगाएंगे तो शारीरिक स्तर आपका स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। समाधि तो तब लगेगी, केवल धारणा ध्यान समाधि से काम नहीं चलेगा, यम नियम सपोर्ट करेंगे तभी ना आप धारणा ध्यान समाधि लगा पाएंगे। तो इसलिए भले ही वो संयम की बात कर रहा हो, अष्टांग योग का ही कथन कर रहा है, तो शारीरिक दृष्टि से आप स्वस्थ होंगे, मानसिक दृष्टि से भी आप संतुलित होंगे, और इंद्रिय जो आपके हैं वो दोष रहित होंगी। तो आपकी इंद्रियां दोष रहित हो जाने से, तो ये तीनों जब आपकी सक्रिय हो जाएंगे, तो इन तीनों में जो विशिष्ट अनुभव होंगे, तो उसी को हम विभूति कहते हैं। स्वामी सत्यपति जी ने अगले सूत्र में कुछ लिखा है, मैं आपको उनकी शब्दावली से परिचित करा देता हूँ। ये के अच्छे साधक हैं। देखिए ये सूत्र जो है, जो जिसको हम पढ़ रहे थे, उसी के अंतिम हिंदी भाष्य में उन्होंने लिखा, सांसारिक व्यक्ति की अपेक्षा योगी को कुछ अधिक ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि वो सब भूतकाल और भविष्य काल को जान जाता है, क्योंकि हम जितनी ऊंची उड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम अपने मूल स्थान पे आ पाएंगे या नहीं। तो इसलिए हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है जिससे कि हमें ये कल्पना करने पड़े कि हमारे योगी साधक भूतकाल के सारे ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और भविष्य के सभी ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, ये नहीं है। लेकिन इस सांसारिक व्यक्ति की अपेक्षा जो व्यक्ति पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, मैं सब्जी मार्केट जाता हूँ, इनको पता ही नहीं है कब तक वो मुंह में बांध के रखेंगे उसको, और डाल दिया जेब में, बस लेते रहो और क्या कोरोना, ये मोदी का कोरोना, तुम क्या जानते हो कोरोना के बारे में, लेते रहो। तो इसी तरह सांसारिक व्यक्ति की जो अपेक्षा नहीं है, सांसारिक व्यक्ति जिस विद्या से अपरिचित है, तो उस विद्या को यह हासिल कर लेता है, कुछ विशेष अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसी का नाम विभूति है। शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से और इंद्रियों के स्तर से ये संतुलित होते हैं और अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, यही विभूति है। और जो योगी संयम से युक्त होता है उसको ये सिद्धियां मिलती है। कल की भी कुछ चर्चा करते हैं। कल हमने अध्ययन किया था, कल जो हमारी एक शोक सभा थी उसमें चर्चा हुई, एक विदुषी रही हमारी राधिका मैडम जी, उनको भी कुछ आभास हो जाता था साधना आदि के कारण, और कुछ भविष्य के ज्ञान भी उनको अनुभव में प्राप्त हो जाते थे, कुछ अतीत के ज्ञान भी प्राप्त हो जाते थे। लेकिन ध्यान रखना, हम मना नहीं करते हैं, एक साधक के लेवल पे जितना ज्ञान है सांसारिक व्यक्तियों से थोड़ा अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भूतकाल को जान लेते थे और भविष्य को जान लेते थे। एक संभावित ज्ञान हो जाता है,
अब परिणाम त्रय पे हम समीक्षा करते हैं। परिणाम क्या है? धर्म, लक्षण, अवस्था। एक व्यक्ति को ले लेते हैं। अब उस व्यक्ति सामने हमारे मौजूद है, उसका परिणाम क्या है कि किन माँ बाप से, परिणाम का मतलब धर्म और अधर्म, हाँ, यानी दृष्ट और अदृष्ट धर्मों की कल्पना करना परिणाम। जब परिणाम पर्याय में हम अध्ययन किए थे, कुछ वस्तु दिखाई पड़ती हैं, कुछ वस्तु दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो ऐसे दोनों वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो फिर उन्होंने उनसे लक्षण परिणाम का निर्माण होता है। तो मिट्टियां चारों ओर बिखरी पड़ी थी, लाली, पीली, काली, और जब सब मिल गई, मिल जाने के बाद जो निर्मित हुई, जो निर्माण हुआ, उस निर्माण का नाम लक्षण परिणाम है। तो अब एक व्यक्ति को हमने देखा और माँ बाप पे हमने थोड़ा संयम रखा कि माँ बाप कैसे हैं उस व्यक्ति के, तो पता लगा कि माँ बाप क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो परिणाम पे हमने संयम किया, धार्मिक प्रवृत्ति के माँ बाप। फिर आगे देखते हैं लक्षण परिणाम। उस व्यक्ति के निर्माण होने पर उस व्यक्ति का रहन सहन, आचार व्यवहार, और जो चलना, लिखना, पढ़ना, व्यवहार करना, ये सब हमने विचार किया। तो ये हुआ हमारे लक्षण परिणाम। फिर अवस्था परिणाम, जिन जिन स्थलों में इस व्यक्ति का संबंध रहा, तो किस किस तरह रेस्पॉन्स इस व्यक्ति को मिलते रहे, तो इस तरह जब छानबीन किए, ये हमारी अवस्था परिणाम। व्यक्ति अब ढलता गया, किस स्कूल में पढ़ा, आगे किन किन से संबंध हुआ, किन से लड़ा, किन से व्यवहार किया, कितने लोग इसको अच्छा माने। तो इस तरह जब हमने इन तीनों की जांच पड़ताल कर ली, परिणाम, लक्षण और अवस्था, तो निश्चित रूप से हमने संयम कर लिया। जब संयम कर लिया तो अतीत अनागत ज्ञान, अगर बढ़िया व्यक्ति है तो हमने ध्यान लगा लिया कि निश्चित रूप से इसका भविष्य ही, इसका अतीत ही गौरवमय रहा, कि देखो ये व्यक्ति सुंदर संस्कार से युक्त है और हमने इतना श्रम किया लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिली जो बिना कम मेहनत, कम परिश्रम से उसको सफलता मिल जाती थी। एक बढ़िया उदाहरण मैं देता हूँ। जब मैं गया 17 साल में गुरुकुल, तो उस समय 5वीं पढ़ने वाले कुछ बच्चे आए हुए थे। उनमें एक लक्ष्मीकांत करके एक बालक था और हम लोग सस्वर वेद पाठ करते थे। तो अब 17 साल का व्यक्ति है, मुझे तो जल्दी याद हो जानी चाहिए क्योंकि मुझे सारी समझ उससे प्रौढ़ थी, लेकिन जब मंत्र पाठ करते थे रट के सुनाना पड़ता था। कुछ 2 साल तो हमें मुर्गा बनाया जाता है। अब जब हम रटते थे मंत्रों को, अब मेरे से ये मंत्र अभ्यास ही नहीं होता था, लेकिन मेरे साथ मेरे ग्रुप में रमाकांत नामक लड़का था, वो सुना देता था, तत्काल ही सुना देता था। क्या उसकी मेमोरी पावर थी। तो उसी तरह मैं भी सोचता रहा कि इसका भविष्य, इसका जो अतीत है बहुत गौरवमय अतीत है, तो लेकिन वो अवसर मुझे नहीं मिला। वो बच्चा गुरुकुल छोड़ के भाग गया। लेकिन जब परिणाम तरह में हम संयम करते हैं, छोटा सा बच्चा 5वीं पढ़ता है लेकिन मुझे वो पछाड़ देता था, तो इस तरह अतीत का ज्ञान हो जाता है, अच्छे संस्कार से युक्त था। और अनागत का भी ज्ञान हो जाता है, जो सदाचार है और सत्यवादी है और मिथ्याभाषी नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है। वो तो चोर तो बनेगा नहीं, बेईमान तो बनेगा नहीं, नेक की कमाई से जीवन जिएगा। अगर बढ़िया इसके भविष्य दिखाई पड़ते हैं तो वो संभावना हम उठा सकते हैं। तो ये सूत्र में यही कहा, लेकिन ग्रंथकार ने इसको बिगाड़ दिया है। इसीलिए दूसरे गीता प्रेस आदि भाष्य का अध्ययन नहीं करना, भ्रांति में आप फंस जाएंगे। ये कहते हैं जो साधक 3 परिणाम में संयम कर लेता है तो उसको भूतकाल के सारे ज्ञान हो जाएंगे और भविष्य के सारे ज्ञान हो जाएंगे। क्या क्या कब मृत्यु होगी ये भी वो जान लेगा, और साथ में किसके घर में पैदा हुआ था, किसका माँ था, किसके बाप था, माँ थी, किसके बाप था, क्या क्या था, ये सब जान लेगा। तो इस तरह ये भ्रांतियां फैली हुई है, ये कुछ नहीं है। एक सामान्य गृहस्थ से एक साधक अधिक कुछ जान लेता है, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और इंद्रियों के स्तर पे। इसका इतना ही कथन है। तो इतनी तक हम उड़ेंगे, आगे नहीं उड़ेंगे। तो ये संयम है और विभूतियां हैं। ऐसी बहुत सी विभूतियों की चर्चा आगे होगी, तो फिर आप उसका लाभ लेंगे। आज कुछ विशेष प्रोग्राम के लिए मैंने इसको रखा है, तो इस विषय को यहीं विराम देते हैं।
इस विषय पे अगर किसी को कुछ पूछना है देख लीजिए, फिर हम अग्रिम विषय पे चलेंगे। आचार्य जी, हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ, कुछ विचार कर सकते हैं। ये जो भी अभी विभूतियों की बात हो रही है, हाँ जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाधि नहीं लगाते, वो भी अपने विवेक ज्ञान से वो वहां तक, उस स्टेज तक पहुंचे होते हैं, विवेक ख्याति उनको प्राप्त हुई होती है। वो भी कुछ ना कुछ जो है वो इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं कि हम जिस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, तो वो उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। बिल्कुल। हालांकि इसमें समाधि वाले जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि भूत में हमें बता देंगे कि तुमने भूत में तुम ये किया और भविष्य में ये करोगे, ऐसा कोई नहीं बता सकता। समाधि वाला भी, वो भी नहीं बता पाते, लेकिन समस्याओं का समाधान अपने विवेक से। तो विवेक जो है, मुझे लगता है कि विवेक ख्याति जो है ये इसका बेस होना चाहिए। ठीक है, अब आपने अपने प्रश्न का समाधान भी स्वयं दे दिया। अब ये व्यक्ति ऐसा क्यों, रमाकांत ऐसा क्यों खूब जल्दी से याद कर लेता है? क्योंकि हमने जब परिणाम आदित्रय में संयम किया तो पता लगा उसका अतीत बड़ा उज्जवल रहा है, उज्जवल उसका अतीत रहा है। निश्चित रूप से वह अगर साधक बन जाता तो निश्चित हमसे भी 10 कदम आगे बढ़ जाता। तो इस तरह जिनके उज्जवल अतीत होते हैं वो साधना न करने पर भी बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो हम तो निकृष्ट स्तर के साधक हैं, तो इसलिए इस भावना लेकर के हमें साधना जारी रखनी चाहिए। और इस तरह बिना साधक, हाँ, नॉस्ट्रैडम में है, एक नॉस्ट्रैडम राइटर है, उनकी बुक है, वो मैंने भी पढ़ी है वो बुक। लोगों के माइक खुले में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मैंने भी वो बुक पढ़ी है। उसमें जो अमेरिका में जो हुआ था, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ब्लास्ट हुआ था प्लेन से, उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा प्लेन है। और आजकल जो भारत जो है वो विश्व में ऊपर आ जाएगा काफी, और कौन सी सदी में कैसे आएगा, उसमें कौन राज्य करेगा, दाढ़ी वाला आदमी मिडिल एज होगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो कि मोदी के ऊपर लागू हो रही है काफी आज। मतलब वो उसमें भविष्यवाणियां, वो कैसे उसने भविष्यवाणियां की हैं जो काफी सही आई है मतलब। और हमारे जहाँ मैं रहती थी पीतमपुरा, वहां पर एक 9 नंबर हाउस था, वो जोशी था बहुत फेमस। अब उसके बच्चे तो उतना, लड़का उसका उतना नहीं है, पर उसने अपना घर वालों को समय बता दिया था कि मैं इस समय मरूंगा, उसी समय आप तैयारी कर लो सब, और उसी समय वो मरा। और मेरे फादर ने बता दिया था कि मुझे अब हॉस्पिटल से घर ले चलो। जब घर लेकर आए कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरने वाला हूँ और मुझे घर में मरना है, हॉस्पिटल में नहीं मरना। और वो घर आए और मेरी मदर से कहा कि हमारा बहुत सोशल सर्कल था, हमारा बहुत ज्यादा, कि बहुत लोग आएंगे तो तुम चाय दाल चावल खाना ये जो है सब तैयार करके पूरी मात्रा में रख लो और ये सब तैयारी शुरू कर लो। और वो चले गए फिर पहुंचे। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हम छोड़ देते हैं कि जिनके प्रारब्ध संस्कार अच्छे हैं, अतीत उनके उज्जवल रहे होंगे, तो उनसे कुछ इस तरह नए अनुभव हो जाते हैं, नए उपदेश मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ इसी प्रकरण में सत्यपति जी ने एक बढ़िया बात कही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये ज्ञान रखिएगा कि सभी लोग जो इस तरह बातें करते हैं वो सत्य नहीं है। देखिए सत्यपति जी ने इसको खोला है, इसमें शायद अगले, हाँ इसी में खोला। देखिए ये कुछ नियम होते हैं सत्य को आपको जानने के लिए। जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य। कुछ गुंजाइश ऐसे रखें, लोग आपको बहुत कुछ बात बता करके बहुत कुछ कर सकते हैं और सारा संसार तो मिथ्या पे टिका हुआ है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है, स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह असत्य है। लेकिन इसी बिंदु के साथ हमें ये ध्यान रखना कि एक ऑप्शन हमें छोड़ उन्मुक्त रखना है। जिनके प्रारब्ध संस्कार अच्छे होते हैं वो कुछ नए कार्य और कुछ नए अनुभव, नए उपदेश देते हैं। लेकिन सृष्टि क्रम के जैसे विपरीत कथन होगा वो कथन ग्राह्य नहीं है। हमारे यहाँ पर ना एक जोशी थे,
तो हम जितने भी बच्चे जब हम पैदा हुए तो हमारे उस जोशी से सबकी जन्म पत्री बनवाई। हम 4 भाई बहन थे, चारों की बनवाई। तो दीदी को बहुत पहले शादी हो गई थी जब मैं 3 साल की, उनकी तो मैंने देखी नहीं। बड़े भाई की मैंने देखी थी और अपनी देखी थी, बीच वाले भाई की भी नहीं देखी मैंने। बड़े भाई की जन्म पत्री में लिखा था 2 शादियां। हमारे जैसा इतना उच्च परिवार था, 2 शादियों का मतलब ही नहीं था उसमें कि ऐसे तलाक हो और दूसरी शादी हो। लेकिन पहली भाभी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, उनकी डेथ हुई, 6 महीने में भाई ने दूसरी शादी, तो 2 शादियां। और जो लिखा था वर्ड अक्षरशः सत्य हुआ। और मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, जो भी आप मेरे साथ हुआ है जिंदगी में, वो मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ है वहाँ, वर्ड टू वर्ड अक्षरशः सत्य हुआ है। आपने समाधान दे दिया सत्यपति जी के शब्दावली से। कुछ को इंसिडेंस होते हैं और वो किसी किसी के साथ घट जाते हैं, किसी परिवार के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कल एक सज्जन कहे, नाम एक सज्जन ने कहा हमारे गुरुजी हैं, नाम नहीं बोलूंगा, बड़े नजदीक सज्जन हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनके कई शरीर हैं, एक शरीर तो आश्रम में रहता है और कई शरीरों में वो प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए पहुंचे हुए संत हैं। हमारा शास्त्र क्या कहता है, सृष्टि क्रम के विपरीत सिद्धांत को हमें नहीं अपनाना है। कहीं कोई जन्म पत्री में लिखी है, सृष्टि क्रम के अनुकूल प्रेडिक्शन की हुई है और इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस है कि मैंने अपने भाई की, बड़े दोनों भाइयों की और अपनी देखी है, तीनों की अक्षरशः एक बात सत्य हुई है। ठीक है, चलिए आप कुछ शास्त्र अध्ययन करते हैं, ये विचार आपने आप लेकिन आचार्य जी एक प्रश्न है हमारा, जो है ये योगी को जो है कुछ तो भूत भविष्य की मालूम हो जाती है। जैसे ऋषि दयानंद ने भी जो है एक बार जोधपुर नरेश को बोला, वहां बैठे बैठे बोला कि अरे वो राजन जरा एक जो है बग्गी भेजो, आपका एक जो है फला जगह का सेठ जो है वो इंतजार कर रहा है नदी के उस पार, उसको कोई नौका नहीं मिल रही, तो वो इंतजार कर रहा है। उसके जो है तब बैलगाड़ी में बोले एक जो है उसका बैल काला है और एक जो है सफेद है, और वो जब भेजा राजा ने तो वो वास्तव में जो है सेठ जो है नदी को उस पार इंतजार कर रहे थे, तो ये उन्होंने जो जान लिया। इसी तरह एक जो है एक युवक पूछा कि स्वामी जी मुझे घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे शादी करना है, मैं शादी कब करूं? वो उन्होंने मना कर दिया स्वामी जी ने कि बोले जो है आप 28 वर्ष से पहले शादी नहीं करना, और वो उस समय जो है 22 साल का था। और वास्तव में जो है जब उसके घर वाले बहुत प्रेशर डाले, उन्होंने कहा नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता। स्वामी जी ने बोला है कि 28 के पहले शादी नहीं करना, 28 के पहले मैं शादी नहीं करूंगा। और वो वास्तव में वो व्यक्ति जो है वो 28 साल के पहले ही जो है खत्म हो गए। तो इस तरह चीजें बहुत सी जो है योगी जो है जान लेते हैं। हाँ, ये जरूर जो है कि हाँ पूरी चीजें नहीं जान सकते, हमें उन्मुक्त रखना है एक ऑप्शन। अब जैसे योगेश्वर कृष्ण ने बहुत सी बातें ऐसी बताई, अर्जुन को बताई, या भीष्म ने जब बोला कि मुझे ये कौन सा दंड मिला है कि मैं बाणों की सज्जा में पड़ा हुआ हूँ और इतना कष्ट भोग रहा हूँ, तब उन्होंने कृष्ण ने वहां भीष्म को भी बोला था कि जब आप दो जो है तो जन्मों पहले जो है एक जो है तो राजकुमार थे एक जगह के, और राजकुमार के भेष में जो है आप गए शिकार करने, और वहां आपने जो है बोले एक जो है अपने बल के घमंड में एक उसको जो है सर्प को जो है आपने भाले से छेद दिया था, भाले से छेद के आपने हवा में उछाल दिया था और वो जाके कांटों में गिरा था, और वो कई दिनों तक तड़पता रहा, और उसी के कारण ये जो है आपको बाणों की सज्जा मिली है। इस तरह कई चीजें जो है, चलिए संक्षिप्त रखें तो ये आप अपने विवेक से देखिए। एक तो उन्होंने कहा अगर संयम आदि आप रखते हैं तो आपको कुछ नया अनुभव होंगे, अनुभव सृष्टि क्रम के अनुकूल होंगे, ये एक नंबर आप रखिए, सृष्टि क्रम के विपरीत नहीं होंगे। अभी आगे आएगा कि आप हवा में उड़ के चले जाएंगे, सूर्य तक पहुंच जाएंगे अगर संयम करेंगे तो ये। हाँ, तो फिर इसकी संगति हमें लगानी पड़ेगी, क्या कहना चाहते हैं। अब हल्के रुई जैसे हल्के होके आसमान में उड़ जाएंगे,
ये मन के स्तर पे इस तरह कल्पनाएं हो सकती है, हम कितना भी संयम करें उड़ नहीं सकते। तो इस तरह एक सृष्टि के अनुकूल सफलताएं हमें मिलेगी। और दूसरा, जिनके प्रारब्ध होते हैं बच्चे और अतीत जिनके गौरवमय होते हैं, उनको कुछ नए अनुभव होते हैं, और हमारे आसपास हम देखते हैं बिना साधना के भी ये सफल होते हैं। आइए कुछ नए प्रकरण शुरू करते हैं जो आज हमें ग्राह्य है। ये समापत्ति के कुछ मंत्र होते हैं, इसको अगर लें ध्यान साधना रुकेगी, लेकिन इसी को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारी एक परंपरा है, गुरुमुख से कम जो विद्याएं हमें मिल जाती हैं वो विद्या अक्षय हो जाती है। इनके पास पेन है, एक श्लोक लिख लीजिए, फिर आपने जो उत्तम व्यक्ति है वहां तक वो श्लोक आप पहुंचा देंगे। पाद का मतलब है पैर, गति, प्रगति, सीढ़ी। तो पादम एकम गुरोर मुखात, इस तरह श्लोक का पहला पाद, पादम एकम गुरोर मुखात। फिर अगली पंक्ति है पादम स्वाध्याय कारणात्, पादम स्वाध्याय कारणात्। इसका अर्थ भी साथ साथ बोलता हूं ताकि लिखने में आपको सुविधा होगी कि पूरे ज्ञान को 4 पैर में हम बांटते हैं, 4 सोपान है, 4 सीढ़ियां हैं। तो केवल 25% ज्ञान आपको तब प्राप्त होता है जब आप गुरु के मुख से किसी वस्तु को सुनते हैं। तो पादम एकम गुरोर मुखात, ये पहली पंक्ति। पादम स्वाध्याय कारणात्, जैसे आप स्वाध्याय करेंगे तो 25% ज्ञान फिर आपको मिल जाएंगे। अब तृतीय पंक्ति है पादम सब्रह्मचारी भी, जैसे सपरिवार सब्रह्मचारी भी, पादम सब्रह्मचारी भी। अनुराधा मैडम, उर्मिली मैडम, और जीवनलाल जी और सचदेवा साहब, ये सब ब्रह्मचारी हैं। यानी आपस में मिल करके जब ये सब चर्चा करेंगे, इस शास्त्र में ऐसे है, इस शास्त्र में ऐसे है, तो इस चर्चा के कारण नए नए अनुभव आपको मिलेंगे। जिस प्रतिशत चर्चा के कारण मिल जाती है उस समय गुरु होते नहीं है, आपसी चर्चा से विषय बड़े क्लियर होते हैं। तो पादम सब्रह्मचारी भी 75% ज्ञान हमें मिल जाते हैं। और पादम कालेन पुरीयते, पादम जो 4% ज्ञान है, 25% जो चौथा पाद का ज्ञान है, पादम कालेन पुरीयते, ये बड़े लंबे समय के बाद वो ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान की पूर्ति होगी। क्यों? कि अगर साधना आपकी जारी रहेगी वो ज्ञान आपको पुष्ट होगा, अगर साधना जारी नहीं है वो ज्ञान आपका लाभ नहीं देने वाला सिद्ध होगा। 75% के साथ शरीर शांत होगा, फिर नया शरीर आपको मिलेगा। तो ये श्लोक के आधार पे मैं ये समापत्ति के कुछ मंत्र आपको सुना देता हूं ताकि मैं 25% ज्ञान पहुंचा दूं। फिर आगे चलेंगे। प्रथम मंत्र का मैंने स्पष्ट कर दिया था, अनुराधा जी ने बता दिया था। यदग्नेस्याम अहम त्वम तुम बाघास्या अहम शिष्टे सत्या यासिस। यह है ईश्वर, तुम्हारे आशीर्वाद इस संसार में बरस रहे हैं, लेकिन वो आशीर्वाद सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तब सफल होगा जब मैं तुम जैसे बन जाऊं और तुम मुझ जैसे बन जाओगे। हमारे बीच जब तक दूरियां हैं, मैं जब तक आप में प्रतिष्ठित न हो जाऊं तब तक ये संभव नहीं है। तो इस तरह कुछ विचार को हम उठा करके अपनी ध्यान साधना को दृढ़ बना सकते हैं। दूसरा मंत्र है जीवान्नो अभिधेतन आदित्यासह पुरा हठात। आदित्य, अदिति के जो बेटे होते हैं, अदिति से जिनका संबंध होता है उनको आदित्य कहते हैं। और 2 अवखंडन धातु से दिति बनती है, और जिसका खंडन नहीं होता है वो अदिति है। जो नित्य पदार्थ है वो अदिति प्रकृति है। तो अब आदित्यासह, प्रकृति के कण कण में रमने वाली ये परमात्मा की जो शक्तियां हैं, तो ये आदित्यासह, क्योंकि इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर के रूप में
बड़े देव आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सब आदित्य हैं। और ये कहते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों के अंदर परमेश्वर की स्तुति की जा रही है। तो अब कह रहे हैं कि हे परमात्मा शक्तियों, क्या करिए ना, हठात पूरा मरने से पहले अभिधेयता ना, जो हम जिंदा जब तक जीवन धारण कर रहे हैं, हम जैसे लोग, हमारे पास जो धेतन यानी धाव धातु से धेतन शब्द बनेगा, तो हमारे पास तुम आ जाओ हमारी मृत्यु होने से पहले, जब तक हम जिंदा हैं, आपकी साधना कर रहे हैं, तो उस अवधि में तुम हमारे पास आ जाओ, यानी हमारी जीवित अवस्था में तुम्हारा कोई अनुभव हो जाए, अनुभूति हो जाए। क्या बढ़िया अवसर होगा अगर ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए हमारी जीवित अवस्था में। फिर आखिर में कहते हैं, रो करके कहते हैं, कद्धस्थ हवन श्रुत, हवन यानी पुकार, फे धातु से हवन भी बन जाएगा और हु धातु से भी हवन बन जाएगा। तो हवन जो कहते हैं, हम हवन करने जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं घी डालने जा रहे हैं, इसका दूसरा अर्थ है हम ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं, ईश्वर को पुकारने जा रहे हैं। तो ये हवन का पुकार करने वाला अर्थ है। तो ये तो व्याकरण पे निर्भर करता है, ये फे से सिद्ध करेगा या हु से सिद्ध करेगा, धातु से। तो अब कहते हैं हवन श्रुत है, हमारी पुकारों को सुनने वाले, कद्धस्थ, तुम कहाँ पे हो, क्या हमारे मरने से पहले तुम नहीं आ पाओगे, हमारी जिंदा रहते हमारे तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, अनेक जन्म जैसे व्यतीत हो गए, ये जन्म भी हमसे जाने वाला है। तो इस तरह भावना को उठा करके आप समापत्ति यानी गंभीर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला लेते हैं, सनह पितेव सूनवे अग्ने सुपायनुभव, हे अग्नि सह, वह तुम ईश्वर, ये जो जिह्वा वह, हाँ जी, वाला मंत्र या तो आप इसका संदर्भ दे दो, मैं नोट नहीं कर पाई। हाँ कहाँ, फे जिह्वा वाला फे धातु, ह के नीचे हलंत और व नहीं और एक की मात्रा, नहीं, हाँ, फयति अर्चना कर्म निघंटु, नहीं, मतलब नोट नहीं कर पाई मैं, नोट करना चाहती हूँ। संदर्भ दे सकते हैं आप? किसके संदर्भ? संदर्भ सबके नीचे है, मंत्र के साथ है सब, हर एक मंत्र में संदर्भ दे रखा है। क्या हुआ, कहाँ पे है? हर एक मंत्र में संदर्भ दे रखे हैं। कहाँ पर है मंत्र? आपने शीट भेजी है? आपको शीट शो नहीं हो रही है? पे भेजे आपने? हाँ, आपने व्हाट्सएप पर शीट भेजी है? हाँ, परसों भेजी थी शीट। अभी आपको शो हो रही है? नहीं, भेजिए। मैंने नहीं देखी शीट, मैंने तो देखी, अच्छा ध्यान नहीं किया होगा। नहीं, मैंने देखी है। चलिए, मैं देखी है आचार्य जी। हाँ, शो नहीं हो रही है? नहीं, अभी शो नहीं हो रही है, मैं समझ। हाँ, तो ये पहले से, हाँ, अब देखिए शो हो रहा है। हाँ जी, सीट शो हो रही है? जी ओ हाँ, चलिए अब ये दूसरे मंत्र में देखिए, कद्धस्थ हवन श्रुत जो है ऋग्वेद 8:67-5 का है और ये आपके समक्ष है। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरे मंत्र पे, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनुभव तत् स्वानः स्वस्ते। अब अग्ने, हे अग्नि, सुपायनुभव, तुम हमारे लिए सुलभ प्राप्त हो जाओ। कैसे हो जाओ ना? पितेव सूनवे, पिता जैसे अपनी संतान के लिए, पिता पुरुष प्रधान समाज है, माँ बाप जैसे अपनी संतान के लिए सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। बच्चा खेल रहा है तो माँ काम कर रही है, पिता काम कर रहा है, बच्चा रोएगा तो दोनों भागते हुए जाएंगे, अगर गिर भी गया तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, माँ या बाप दोनों। तो आपकी लापरवाही से बच्चा गिर गया। तो ये कुछ स्मृतियां आप स्मरण करिए।
तो ये यही कह रहे हैं, अग्नि यानी प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, सह वह शब्द महत्वपूर्ण है, व्यंजना है, जो हमारे लिए आज अदृश्य बने हुए हो, आज भी, आज तक, क्योंकि इतने वर्ष बीत जाने पर, इतने जन्म ले जाने पर भी आपका साक्षात्कार हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वह ईश्वर है, प्रकाशमय परमेश्वर, हमारे लिए सुपायन, सुलभता से उपलब्ध होने वाले हो जाओ। यानी जब जब हम आंख बंद करके आपका स्मरण करें, आपके निराकार स्वरूप में ध्यान लगाएं, तब तो कुछ हमारे अनुभव के गोचर बनो। कब तक इस तरह सुखे ध्यान हम करते रहेंगे? सचस्वा नः स्वस्तय, नः स्वस्तय, हमारी स्वस्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए। सचस्व, सच समवाये, इस धातु का अर्थ है मिल जाओ, समवेत हो जाओ, घुल मिल जाओ, हमसे जुड़ जाओ। हाँ, हमारे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चलते रहो आगे, इस तरह कुछ बोलो। तो इस तरह विचार उठा करके ध्यान को आप केंद्रित कर सकते हैं। ये तीनों, शुरू के तीनों मंत्र महत्वपूर्ण है, सभी मंत्र महत्वपूर्ण है। हमारे चौधरी साहब हैं तो कहते हैं कौन सा मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगला मंत्र तो आज का हमने मंगलाचरण के रूप में लिया, जिनको याद नहीं ये मंत्र याद कर लेना। सनः त्वम ही नः पिता वसो, हे पिता, हे वसु, सबको बसाने वाले और सब में बसने वाले, अर्थात आवास प्रदान करने वाले, हे वसु स्वरूप परम पिता, तुम वसु हो। और बसो नः पिता, तुम ही नः पिता, तुम हमारे ही पिता हो। और तुम माता, तुम हमारे ही माता हो। शतक्रतु, सैकड़ों कर्मों, क्रतु शब्द बुद्धि और कर्मों का वाचक है, तो दोनों को ले लिया गया कि हे शतक्रतु, सैकड़ों कर्मों और बुद्धियों को प्रेरित करने वाले है परम पिता। तुम माता बभुविथ हो। अब यहाँ व्याकरण वाले कहेंगे बभुविथ तो भूतकाल में। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, छंदसी लुंग लंग लिटः, जो व्याकरण है, विद्वान लोग हैं वो जानेंगे कि भूतकाल में अगर कहीं वेद में शब्द मिल जाए, छंदसी यानी वेद में, लुंग लंग लिटः, इनको किसी भी काल में आप लगा देंगे, क्योंकि भूतकाल तीन होते हैं संस्कृत में। एक भूत जो हमारी स्मृति में है, एक भूत जो अभी अभी हो चुका है भूत, इसी जब से हमने बेड से जागा है, शैया से जागा है, और अभी जो बोल रहा हूं उसके पूर्व तक एक भूतकाल है। एक उस भूत का नाम अद्यतन भूत है। एक भूतकाल जो हमारी स्मृति में अभी है, और एक भूतकाल परोक्ष भूतकाल है। राम कब पैदा हुए थे केवल अटकल लगा सकते हैं, इसके बारे में अटकल के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते, अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो परोक्ष किसने देखा ही नहीं। तो इस तरह तीन भूतकाल है। पाणिनि कहते हैं कोई भी काल जो संगत हो तो उस काल में ग्रहण कर ले। तो यहाँ बभूविथ अगर ये भूतकाल में लुंग लकार में है तो वो भूल जाइए, बल्कि हमें तो तुम हमारे माता हो, तुम हमारे पिता हो, इस अभिप्राय को यहाँ खींचना है। और फिर आगे कहेंगे लुंग लेटी, लेट लकार के अर्थ में वेद में लुंग लकार को भी मान लें और हो अर्थ इससे निकाल लें। तो ये सारे जो हथखंडे होते हैं उससे ये अर्थ हम निकाल लेते हैं कि तुम माता बभूविथ, तुम हमारी माता हो। तो इसलिए वेद पे काम करने के लिए व्याकरण होना जरूरी है। चलिए, तो हे ईश्वर तुम हमारे पिता हो और तुम हमारे माता हो। माता हुए हो व हुई हो इस तरह नहीं कह सकते। तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे माता हो, हमारी माता हो। अध, जब पिता माता के रूप में ईश्वर को स्मरण कर लिया तो अब क्या बचा? अध, अध यानी इसीलिए ते सुमनम ईमहे, सुमन यानी सुख। तो तुम्हारे द्वारा जो सुख हमें दिए जाने वाले थे, जो सुख हमें देना चाहते थे, तो उसी सुख की ईमहे याचना के अर्थ में ई धातु है, तो ईमहे याच्या कर्मा निरुक्त है। तो हम उसी सुख की याचना कर रहे हैं। हम कोई बड़े सुख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम आपकी संतान हैं और हमारे लिए जो सुख देने योग्य है तो वही सुख हमें दीजिए। हम केवल याद दिला रहे हैं कि उचित समय पे हमें सुख मिल जाने चाहिए।
तो ईश्वर इतने ही समय हमारे पास दिए हैं कि इस सुख को, समापत्ति सिद्धांत के मंत्रों को हम पढ़ पाएंगे। अगले अवसर के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो फिर भी कुछ बच गए मंत्र, अगले बार इसको और ध्यान साधना की एक सीट आज भेज दूंगा, आप पढ़ के। ये जो सीट है आपके समक्ष कि ओंकार उपासना, एक प्रारंभिक प्रस्तुति आपके पास एक पेज की, और अष्टांग योग का जो बहिरंग साधन है, साधना है, तो उसका ये है। आप सोचते होंगे ये बड़ी सीट आएगी, बहुत याद करना, कुछ याद नहीं करना, सब आप पढ़ रखे हैं और बड़ी आसानी से 15 मिनट के अंदर ये जो 3 कक्षाएं आगे होने वाली है, तो इसका अभ्यास कर लेंगे। देखिए बहिरंग साधना कितना है, तो इसी तरह अंतरंग साधना भी अब छोटी हो जाएगी और आपको कोई डर नहीं, और अनुराधा जी डरेगी नहीं कि ये तो याद नहीं होंगे मंत्र, ये बड़े बड़े मंत्र आएंगे, तो इस तरह कोई समस्या नहीं। तो मैं आज कक्षा को यही शांत करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का कल्याण हो। तो ये समापत्ति के 4-5 मंत्र अगली कक्षा में हम लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद। और जिनको जाना है, कक्षा समाप्त है, जा सकते हैं। जिनको कुछ मौलिक विचार रखने आज के विषय के प्रसंग में रख सकते हैं।